दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और हमारे साथ पे जुड़िए। दोस्तों, जैसा कि आपको मैं सबसे पहले सूचना देना चाहूँगा, मेरे स्टूडेंट जो मुझसे जुड़े हुए हैं, 2025-26 सत्र से हाई स्कूल में बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। और जाहिर सी बात है, जब हाई स्कूल में लागू होगा तो धीरे धीरे इंटर में भी लागू होगा, क्योंकि स्टार्टिंग हाई स्कूल से होती है, उसके बाद इंटरमीडिएट पे भी वो धीरे धीरे लागू हो जाती है। आपको मालूम होगा, जब बहुविकल्पी प्रश्न की शुरुआत हुई थी तो पहले हाई स्कूल से हुई थी, उसके बाद में धीरे धीरे वो इंटर में भी आ गई है। तो कहने का मेरा सीधा सा तात्पर्य है कि आप लोग तैयार रहिए बड़े बदलाव के लिए। अब यूपी बोर्ड के हाई स्कूल परीक्षा में कक्षा 9 में अलग पढ़ने पड़ेंगे विषय, और क्या कहते हैं 10 में अलग पढ़ने पड़ेंगे। माने विषय वही रहेंगे, लेकिन सिलेबस जो रहेगा दोनों का एकदम इतर रहेगा, अलग रहेगा। जैसे पता लगा हिंदी पढ़ना होता था तो उसमें पुस्तक का नाम सेम रखा जाता था, तो इसमें अंतर होगा। और 3 भाषाएं पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है, तो जाहिर सी बात है 3 भाषाओं में 2 भारतीय भाषाएं पढ़ना अनिवार्य किया गया है, इनमें हिंदी और संस्कृत को अनिवार्य किया गया है। साथ ही साथ एक विदेशी भाषा भी आप ले सकते हैं। 17 विदेशी भाषाओं में से कोई एक विदेशी भाषा आप ले सकते हैं, जैसे अंग्रेजी है, जर्मन है, फ्रांसीस है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इतना होने के पश्चात मैं और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, आप ज़रा सा ध्यान दीजिएगा कि पहली बात तो दोस्तों, जो शिक्षकों की भर्ती है उसके बारे में मेरे चैनल पे आपको डिटेल दी जा रही है। मैंने आज से अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, अनिल मिश्रा ब्लॉग। तो अनिल मिश्रा ब्लॉग्स चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब करें और हमारे साथ में जुड़ें। मैं आपको विभिन्न गतिविधियों के बारे में रूबरू कराऊंगा, जगह जगह की सैर आपको कराऊंगा। बहुत से ऐसे पौधे, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि ग्रामीण परिवेश में हो या शहरी परिप्रेक्ष्य में हो, आप देखना चाहते हैं, मैं उस पर आप लोगों को दिखाऊंगा। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप अनिल मिश्रा ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, और मैं उसका लिंक भी आप लोगों के बीच में उपलब्ध करा दूंगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और अभी आया हुआ है एक वीडियो, उस पर पड़ा हुआ भी है, काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी है। मैं चाहता हूं कि आप लोग निश्चित रूप से इससे साक्षी बने। हम चाहते हैं कि आपको हर गतिविधि में अपने साथ हम जोड़ के रखें। दोस्तों, मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि आप शिक्षक भर्ती को लेकर के जो मैं ये देख रहा हूँ कि कतिपय ऐसे यूट्यूबर हैं जिनका गोरख धंधा सिर्फ याचिकाओं के चलते चलता है। तदर्थों को बाहर कराने के लिए लेके गया याचिका, कुछ नहीं कर पाया। अब इसके बाद में है ना, फिर वो तदर्थों के नाम पे गोरख धंधा स्टार्ट कर दिया हो। तदर्थों को बाहर कराने के लिए अब एकजुट होने के लिए अपील कर रहा है। आप समझ सकते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन ऐसे लोगों को आपको एक्सपोज करना पड़ेगा, है ना। पूरी तरीके से इनको एक्सपोज कीजिए, इनको एक चवन्नी मत दीजिएगा। मैं सीधे तौर पर अपने चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ। और निश्चित रूप से दोस्तों देखिए, आपका चैनल है, सहयोगात्मक रवैया अपनाइए। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि हम देखिए, शिक्षकों की भर्ती का जो पूरा पैटर्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरा लागू करने का निर्णय लिया है, बना लिया है, पूरा पैटर्न बना लिया है। और बहुत जल्दी ही इसका बाकायदा कैलेंडर आ जाएगा, क्योंकि देखिए सचिव आ गए हैं, सचिव के नाम का भी एकदम चयन हो गया है, किसी दिन घोषणा हो जाएगी। इसके अलावा जो अध्यक्ष हैं उनके नाम का भी चयन हो गया है। अच्छा, एक चीज़ और, एक मीडिया के हवाले से एक न्यूज़ निकली हुई थी। न्यूज़ क्या थी कि लोक सेवा आयोग अधियाचन मिलने के बाद भी, शासन के आदेश के बाद भी भर्तियां नहीं कर रहा है। तो ये एक फेक न्यूज़ है। शासन के आदेश के बाद लोक सेवा आयोग क्या, उत्तर प्रदेश की जितनी संस्थाएं सब काम करने लगती हैं। शासन ने भी ऐसा कोई आदेश ही नहीं दिया है। शासन के पास में अभी फाइल पेंडिंग में थी, और शासन ने सीधे तौर पे कहा कि सारा अधियाचन प्रेषित कीजिए, ये पूरा अधियाचन नए आयोग को मिले, नया आयोग ही इस पर डिसीजन लेगा, आपको इस पर डिसीजन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो मुद्दा यहाँ समाप्त हो गया, है ना। अब नया आयोग ही एलटी ग्रेड का विज्ञापन जारी करेगा, एलटी की परीक्षाएं कराएगा, और आगे धीरे धीरे अब सारी चीज़ों का परिवर्तन होता जाएगा। दोस्तों, निश्चित रूप से शिक्षकों की भर्ती ये बहुत बड़ा मापदंड था दोस्तों जीवन में। अगर देखा जाए तो देखिए, चाहे प्राइमरी की भर्ती हो, चाहे टीजीटी पीजीटी की भर्ती हो, चाहे एलटी की भर्ती हो,
चाहे जूनियर की भर्ती हो, सिपाही, दरोगा, है ना, इन सभी भर्तियों पर शासन का रुख स्पष्ट है। साल भर में भर्तियां अवश्य आया करेंगी, सबका कार्यक्रम बाकायदा जारी होगा। और रही बात बीएड की एंट्री की, देखिए आपका साथ नहीं मिल पा रहा है, हमें भी अभियान को रोकना पड़ रहा है, आप लोग जुड़ ही नहीं रहे हो। इतने तो मैं खुद से भी जुड़वा लेता हूँ, जितने जुड़ रहे हैं 10-12 जो जुड़ते हैं, इतने में रोज़ खुद भी जोड़ लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप भारी संख्या में जुड़ेंगे तो बीएड की एंट्री संभव हो जाएगी, बीएड की एंट्री हम करवा ले जाएंगे पूरी तरीके से। हमारी बातचीत भी चल रही है, आप लोग एकदम सुस्त गति से कार्य कर रहे हैं, सुस्त गति से कार्य करेंगे तो हम सहयोग नहीं दे पाएंगे। जब हमें यही करना है तो क्या मतलब है, जिससे अच्छा है कि, है ना, मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में साथ में जुड़िए और फिर देखिए आप लोगों को बीएड में एंट्री मिल जाएगी, बीएड प्राइमरी में शामिल हो जाएगा, निश्चित रूप से बीएड को मौका मिलेगा, बड़ा मौका मिलेगा। तो इसके लिए आप लोगों को सहयोग करना पड़ेगा। चैनल से जुड़िए दोस्तों, आप हमारे नोट्स लीजिए, हमारे नोट्स को लेकर के सफलता अर्जित कर सकते हैं। निश्चित रूप से जिस नोट्स की बात मैं कर रहा हूँ, इस नोट्स से पढ़ करके आपको 100% सफलता मिलने जा रही है। तो आप सभी से मेरी गुजारिश है कि आप लोग अवश्य, है ना, 100% सफलता अर्जित करने के उद्देश्य से क्या करिए, 100% सफलता अर्जित करने के उद्देश्य से आप लोग कृपा करके, है ना, क्या करिए, साथ में जुड़िए और हमारे नोट्स लीजिए। आपको साधारण सा काम करना है, 8115998001 पर आपको करना है व्हाट्सएप, और निश्चित रूप से, है ना, लेना है आपको नोट्स। अगर चाहिए